ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे और वहां धमाकों के निशान साफ दिख रहे थे। इसराइल में अभी सायरन्स बज रही हैं, उसका मतलब है कि ईरान से मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से इसराइल को टारगेट करने की। एक के बाद एक जो है मिसाइल्स और रॉकेट्स फेंके जा रहे हैं। तो जंग बढ़ते बढ़ते 120 घंटे की हो चली है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच में एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ईरान की राजधानी तेहरान से ये तस्वीर सामने आई। तस्वीर में आजादी चौक के पास का इलाका अटैक के बाद मलबे में दिखाई दिया। इमारतें टूट चुकी, धुएं का गुबार पूरे इलाके में छाया हुआ। अमेरिकी सेना ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाते हुए अटैक का वीडियो जारी किया। तेहरान में हर कहीं तबाही ही तबाही दिखाई दे रही, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई। वहीं दूसरे ओर लेबनान के बेरूत में भी इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों को टारगेट किया। जानकारी सामने आई जहां इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के रेडियो स्टेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा। लगातार इजराइल भी जवाब दे रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है और हिजबुल्लाह के भी कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब 10 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये 10 तस्वीरें तबाही की नजर आ रही, जहां महायुद्ध का छठा दिन है। 120 घंटे हो चुके और लगातार जंग जारी है और इस जंग के बीच में ड्रोन्स, मिसाइल्स, तमाम बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा रहा। और वहीं दोहा में अमेरिकी दूतावास को खाली करा दिया गया। बता दें कि अमेरिकी दूतावास को लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और ईरान के अटैक के खतरे के बीच में अमेरिकी दूतावास को खाली करा दिया गया। दोहा में भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। भारतीयों से सुरक्षा निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया, अपने घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया और साथ ही साथ में खिड़की बालकनी के पास भी जाने से मना किया गया, हिदायत दी गई है। बता दें कि लगातार कतर में हमले जारी हैं। ईरान की तरफ से कतर को, दोहा को, राजधानी को निशाना बनाया जा रहा है और यहां पर जो मौजूद अमेरिकी दूतावास है इसे अब खाली करा दिया गया है, क्योंकि एहतियातन इसे पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। यहां पे ईरान के हमले की आशंका है। ईरान लगातार अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी बेसिस को टारगेट बना रहा और ऐसे में इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी जारी किया गया है और अपील की गई है सब तमाम भारतीय नागरिकों से कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे। भारतीय दूतावास की तरफ से भी इस बीच एडवाइजरी जारी की गई, भारतीयों से सुरक्षा निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया। ये देखिए, ये एडवाइजरी है जो कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से जारी की गई और भारतीय एम्बेसी की तरफ से, दूतावास की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में सभी भारतीयों को अपने घर के अंदर सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। और ईरान से जंग के बीच CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इजराइल के बीच मंत्री गिदोन सार ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी लोग इजराइल पर हमला करने का ऑर्डर दे रहे, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे या फिर इजराइल को खत्म करने की तैयारी में लगे हुए, वो दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। Sorry, I will not refer to that and I will not refer to anything right or wrong which is operational. We have a good intelligence and good Air Force. This is something that I can confirm. Everyone, I want to make it clear, everyone who is ordering attacks against Israel, terror against Israel, and in the case of this regime, they prepare the elimination of Israel, will not be safe anywhere because we will not wait until they will do what they plan to do. We will get them first. I want to explain that. Our wish, our goal is to remove for the long run, for a long term, not for a few months or a year, the existential threats from Iran. But we realize, and we learned it, that it is probably impossible to achieve it with the current regime in Iran. And we don't want to go to a new war every year. So this is why it is probably essential to have a regime change in Iran. This regime change can happen during the campaign or it can happen after the campaign. But the most important thing is to create the conditions for the people of Iran, which we saw how they fought bravely for their freedom. And it is true, we cannot do it. The Iranian people would do it. But also it is true
that without an external help, the Iranian people will not be able to do it. They will simply be butchered, as we saw in the recent past and in other cases in the past. और ईरान की हाइपरसोनिक फत्ताह और लंबी रेंज की मिसाइल्स इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौती दे रही हैं, जबकि नेतन्याहू जवाबी आक्रामक रणनीति पर दांव लगा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या थाड और आयरन डोम मिलकर इस मिसाइल तूफान को रोक पाएंगे? बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहां ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहां पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया और वहां मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फत्ताह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फत्ताह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं और उसके लॉन्च पैड लगातार रीलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फत्ताह मिसाइल। फत्ताह की खासियत है ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्टरी में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में है। इन सबसे खास है अमेरिका का थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थाड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थाड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थाड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे सिग्नल लगातार मिल रहे हैं।